नमस्कार दोस्तों, बल्ले बल्ले व्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपको जो बता रहे हैं वो न्यूज़ है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र केसरी का खिताब पाने के लिए जो पहलवान दिन रात मेहनत करते हैं, जी जान से उन्होंने मेहनत करी और इसका इंतज़ार रहता है कि हमने इस बार महाराष्ट्र का खिताब उठाना है। इसके लिए उन्होंने दिन रात एक करी और अपनी मेहनत करी और इसके साथ साथ फिट रहने के लिए कितना कुछ किया और कैसे कैसे सिलेक्शन हुए। महाराष्ट्र केसरी सफल आरंभ हुआ और मल्लों ने भाई अपनी अपनी जोर जमैशी करते करते बहुत ताकतवर मल्ल, जिनको उम्मीदें थी उनकी उम्मीदें टूट गई और जिनको उम्मीदें नहीं थी वो आगे हो गए। खेल का मैदान यही है, लेकिन ये खिताब की होड़ में ऐसा समा आ गया जैसे जैसे मुकाबला आया सेमीफाइनल का। सेमीफाइनल में टक्कर होगी पृथ्वीराज मोहोल की और शिवराज राक्षे। सो शिवराज जो है बहुत बढ़िया मल्ल है और पृथ्वीराज बहुत ही बढ़िया मल्ल है। ये दोनों पहलवान आपको बता दें कि पंजाब के कुश्ती दंगलों में आते हैं और अच्छी अच्छी कुश्तियां दिखाई हैं उन्होंने। लेकिन ये मल्ल जो हैं ये छोटे अखाड़े में जिनकी लेंथ विथ कम होती है वहाँ पर कुश्ती लड़ने वाले हैं या ये मैट पे कुश्ती लड़ने वाले हैं। पंजाब के दंगल तो भाई महादंगल होते हैं, एक एक एकड़ में फैले हुए। यहाँ पर अच्छे अच्छे पहलवानों का तजर्बा काम नहीं करता और यहाँ पर देसी मल, झोटा मल, जिसने खुराकें अंधाधुंध खाई हैं और अंधाधुंध खुराक खाने के बाद अंधाधुंध जिसमें ताकत है वही काम करता है। सो इस खिताब में जब ये इन दोनों का सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा था शिवराज राक्षे और पृथ्वीराज मोहोल के बीच में, भाई ये तो जंग का मैदान बन गया। ये मैदान कुश्ती का अखाड़ा नहीं जंग का अखाड़ा बन गया। लेकिन इसमें एक विवाद हो गया, बहुत बड़ा विवाद, जिसका मैं आपको पर्दाफाश करने जा रहा हूँ। मुझे भी बहुत दुख हुआ। इसमें ऐसा हुआ कि जब क्रिकेट में भी राजनीति घुस गई है, फिल्म इंडस्ट्री में राजनीति घुस गई है, अब जब खेलों में भी राजनीति घुस जाएगी तो भाई खिलाड़ी कहाँ जाएगा। खिलाड़ी के साथ अन्याय हो गई होगा। अपने अपने पक्ष के लोग, अपने अपने पसंदीदा लोग अपने अपने पसंदीदा प्लेयरों को जिताने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर रेफरी से लेके कमेटी तक और जितने प्रबंधक होते हैं सब पे दबाव रहता है सरकार का। तो जब ऐसा कुछ होने लगा तो सत्यानाश हो जाएगा खेलों का, और हो ही चुका है। सत्यानाश वाला ही काम है। भारत की राजनीति जो दिल्ली के सेंटर की है वो कुश्ती अखाड़ों में जब पहुंच गई तो समझ लो बेड़ा गर्क हो गया। किसका मन करेगा कुश्ती लड़ने के लिए और कौन उम्मीद रखेगा कि मैं खिताब जीत के लाऊंगा। सो शिवराज भैया हो गए नाराज जब ये पृथ्वीराज मोहोल और इनकी कुश्ती आरंभ होती है। कुश्ती अच्छी चल रही थी, बढ़िया चल रही थी। मैं पृथ्वीराज का कोई विरोधी नहीं हूँ और शिवराज का कोई साथी नहीं हूँ, लेकिन मैं हक और सच की बात हमेशा अपने चैनल पे करता आया हूँ। लेकिन ऐसा समय आ गया, पृथ्वीराज ने एक दो मूवमेंट बढ़िया बनाए, जबकि उनको अपना अखाड़े से मैदान से बाहर धकेला शिवराज को अपनी ताकत से, येलो पट्टी को क्रॉस किया। तो उसके बाद ऐसा हिसाब बना कि पृथ्वीराज मोहोल उनको जब धरती पर पटक देते हैं तो मात्र 5 सेकंड में ही विसल बज जाती है रेफरी द्वारा और पृथ्वीराज मोहोल को जेतू करार दिया जाता है, जिता दिया जाता है। भाई उस समय जब देखा जाए तो शिवराज के दोनों कंधे तो छोड़ो, एक कंधा भी पूरी तरह से नहीं लगा था, क्योंकि मोहोल ने जो उसको अपना गले से बगल से पीछे से जब उस अपनी बाँह रखी थी तो उसका जो हाथ था पूरा धरती पे लगा हुआ था। एक कंधा भी पूरी तरीके से नहीं लगा और एक लग जाता तो दूसरे के साथ तो अगर बेमानी भी हो जाती तो माना जाता कि थोड़ा मोड़ा चल जाता। और दूसरा कंधा तो धरती से 1 फीट ऊंचा था। अगर बॉडी का बैलेंस देखा जाए तो वो भी जो उनकी पीठ है, पीठ की भी बिल्कुल ऐसे टेढ़ी थी, तिरछे थे। अगर पीठ लग जाए तो भी माना जाता है कि एक कंधा लग गया दूसरा लग गया होगा। रेफरी आगे झुक जाता है कि किसी भी कैमरे में वीडियो ना आए। इसमें रेफरी ने बड़ी चुस्ती से काम किया जब वो आगे को झुक जाता है कि कैमरे में मेरी ये हरकत ना आए। रेफरी पर भाई दबाव किसका हो सकता है, तो आप समझदार हैं, सरकार का ही होगा। तो वहाँ पर रेफरी जो गलत निर्णय दे देते हैं और पृथ्वीराज को जिता देते हैं तो शिवराज को गुस्सा आ गया और आना भी स्वाभाविक है।
अगर जुर्म करना गुनाह है तो जुर्म सहना भी गुनाह है दोस्तों। लेकिन जो पहलवान होते हैं ये बहादुर लोग होते हैं, ये मैदान नहीं छोड़ते। शिवराज को वहां पर जो गुस्सा आया वो जायज आया और बहस हो गई। उसके बाद उनके साथ बालू बोडके भी दिखे भाई। बालू बोडके ने पूरी हिमायत की। बालू बोडके कंधे से कंधा मिला के शिवराज के पक्ष में खड़े रहे, इस निर्णय के खिलाफ खड़े रहे, अड़े रहे। अंपायरों से बातचीत होती रही, लेकिन अंपायर इतने घटिया निर्णय पे एक बार भी ऐसा नहीं, कमेटी ने भी नहीं चाहा कि एक वीडियो रिप्ले कर ले, इसका रिव्यू देख लिया जाए या इस क्लिप को दोबारा से देख लिया जाए। लेकिन ऐसा सही ही नहीं समझा क्योंकि सरकारी ड्रामा था सारा। तो इस बात पे गुस्सा आ गया। पहले तो शिवराज ने अंपायर का गरेबान ऐसे कॉलर पकड़ के खींचा, वो सही खींचा, बिल्कुल सही खींचा। मैं उसके पक्ष में हूँ, खींचना चाहिए था। अगर आपके साथ धक्का हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो और आप ताकतवर हो, आप बलवान हो, तो आपको अपने बल का प्रयोग करना चाहिए। अगर अगला बंदा आपसे ताकतवर है, आप कमज़ोर हो और वो आपसे साथ धक्का कर रहा है, तो आपको सह जाना चाहिए, वहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए। नहीं तो आपके साथ मार कुटाई होगी या आपके साथ बहुत कुछ होगा। इसलिए सियाना और समझदार बंदा वो होता है जो समय को विचार लेता है। कॉलर पकड़ के हिलाया, सही हिलाया। उसके बाद जब धूम से लात मारी उसके सीने में, मज़ा आ गया, बिल्कुल मज़ा आ गया। ऐसे ही होना चाहिए। इन अंपायरों के ऐसे लाते पड़े, ऐसे इनको इन कॉलर से पकड़ पकड़ के घसीटा जाए, ऐसे इनको लज्जित किया जाए तो इनको थोड़ी मोड़ी अकल आ जाएगी कि एक पहलवान के साथ बेईमानी कैसे की जाती है। अब भाई शाबाश शिवराज, जो तुमने इसके लात ठोकी है ना, ये पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया ने देख लिया। एक बहादुर लड़का है, वो डरा नहीं, झुका नहीं, रुका नहीं, कॉलर से पकड़ा, ढूंढ ने ठोक दिया, सही करा। उसके साथ अन्याय हुआ था, ये कुश्ती हुई नहीं थी, जबरदस्ती करा दी गई और पृथ्वीराज जी को जिता दिया गया। चलो ठीक है, आपने जिता दिया, उसके साथ धक्का किया, सरकारी ड्रामा किया, सरकार के दबाव में किया, जो कुछ किया ठीक किया। लेकिन आपने एक हत्या की है, आपने एक जुर्म किया है, वो जुर्म है कुश्ती की हत्या। और कुश्ती की हत्या होगी तो पहलवान पहले ही देख लो देश में कितने से हैं, चुनिंदा पहलवान है। खेल और खिलाड़ी जो है उनका जब मन ही टूट जाएगा तो वो कौन से क्षेत्र में जाएंगे। याद रहे दोस्तों, शिवराज जो है ये कोई ऐरा गहरा मल नहीं है। इसने महाराष्ट्र केसरी का खिताब 2 बार जीता है पहले, और जो पहलवान 3 बार इस खिताब को जीत ले उसको बहुत बड़ी अच्छी पोस्ट मिलती है, सरकारी नौकरी मिलती है। महाराष्ट्र के अंदर ये रूल है। अगर एक बार ही जीत ले तो बढ़िया नौकरियां मिल जाती हैं, लेकिन 3 बार हैट्रिक लग जाए, 3 बार जीत जाए तो उसके लिए सरकारी नौकरी, कोई बड़ा पद, ऊंचे पद की मिलती है। लेकिन उसका बेचारे का एक सपना तो ये टूटा, ये टूट गया तो कोई बात नहीं। अब दूसरा सपना जो उसका खिताब जीतने का था वो भी टूट गया। लेकिन इस लात मारने के जुर्म में, अंपायर को कॉलर से पकड़ के खींचने के जुर्म में उस पर बैन लगा दिया गया दोस्तों 3 साल के लिए। अब 3 साल वो महाराष्ट्र कुश्ती संघ से निलंबित रहेंगे। वो कुश्तियां नहीं लड़ पाएंगे, वो मैट की कुश्तियां नहीं लड़ पाएंगे, वो देसी कुश्तियां भी नहीं लड़ पाएंगे। और हो सकता है वो नहीं लड़ पाए तो 3 साल में उनका कैरियर बर्बाद हो जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा रूल है, नहीं लड़ पाएंगे तो कोई बात नहीं। पंजाब के दंगल जिंदाबाद है। शिवराज जी आप घबराना मत, आप आ जाओ, अपना डेरा डंडा उठाओ, पंजाब आ जाओ। और यहाँ दंगल पंजाब, हरियाणा, हिमाचल दुनिया का सबसे माने हुए दंगल होते हैं और 12 महीना चलते हैं। आपको यहाँ आपका वेलकम है और आपको रोजी रोटी की कोई कमी नहीं रहेगी। आप यहाँ से जीपें, कारें, ट्रैक्टर, इतनी इतनी मोटी अंगूठियाँ, मोटे मोटे सोने के कड़े और 25-25, 30-30 किलो दूध देने वाली भैंसें आपको दे के भेजेंगे ये पंजाबी बंदे। आप यहाँ सेटल हो जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है 3 साल में आपका कैरियर बर्बाद हो जाएगा अगर उस चक्कर में पड़े रहे। दूसरा पक्ष पृथ्वीराज जी अगर जीत गए, उस नियम का रेफरी जाने, सरकार जाने, कोई जाने, लेकिन मेरा फर्ज बनता है उनको बधाई देने का। पृथ्वीराज जी को बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई हो, वो जीत गए। फिर भी बेशक शिवराज हारे हैं, पृथ्वीराज कुश्ती अच्छे लड़े थे। पृथ्वीराज ने 2-3 अटैक किए बढ़िया, 2-3 बार उनको मैदान से बाहर भी धकेला और ये जो दाव मारा था ये लाजवाब और नंबर 1 था। भाई वन साइड नहीं चलना चाहिए, दोनों पक्षों को देखना चाहिए।
पृथ्वीराज का ये जो जकड़बंद लगा हुआ था, ये जो दांव लगा हुआ था, इसमें शिवराज के पास कोई और बचा नहीं था बजाय डिफीट के। अगर पृथ्वीराज थोड़ा सा और धकेल देते जोर मार के, अगर उसका कंधा जमीन से आधा इंच दूर भी रह जाता तो दिखता नहीं, क्योंकि अंपायर से सेटिंग थी नहीं थी, जब भी वो जीत जाते। लेकिन वो जीत गए, उनके लिए तालियां। अब बात आ गई फाइनल मैच की। भाई ये जो ड्रामा हुआ सो हो गया। अब जो है शिवराज है वो कोर्ट में जाएंगे, अपील करेंगे, और उनको जो गाली दी गई है मैंने भी सुनी है, मैं बोल नहीं सकता अपने चैनल पे, वो किसने दी है किसने नहीं दी। अब वो थोप रहे हैं इस पे अंपायर पे, सॉरी रेफरी पे। अंपायर जो होता है क्रिकेट में होता है, और मेरे मुंह से निकल जाती हैं ऐसी बातें उल्टी सीधी। सो रेफरी पे वो कह रहे हैं कि मैं कोर्ट में केस करूंगा कि इन्होंने मुझे गाली दी, अभद्र भाषा बोली, इसलिए मैंने ठोक दिया। तो भाई वो अपना बचाव करेगा, अब कोर्ट में ड्रामा चलेगा। अब कोर्ट की लंबे काम होते हैं, कई साल निकल जाते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, बाद में समझौता हो जाएगा। वो कोर्ट रेफरी से सॉरी भी कह देगा, कोई बात नहीं, और रेफरी उसे कह देगा कि अगर मेरी गलती है तो मामला रफा दफा। अब आ जाओ फाइनल की तरफ। फाइनल मुकाबला हुआ पृथ्वीराज और महेंद्र गायकवाड़ के बीच में। अब आपको पता ही है कि महेंद्र गायकवाड़ कोई छोटी हस्ती नहीं, बहुत बड़ा मल है, वो भी खिताब जीते हुए हैं ये वाला। लेकिन मोले जो था इस बार दूसरे मूड में था। अगर यहाँ पर धक्का मुक्की होगी, जो कुछ भी हो गया भाई, फाइनल में तो कुछ नहीं हुआ। एक महेंद्र गायकवाड़ को छोटा मल नहीं है, उसको चारों कोने अगले ने दौड़ा के रखा और उस पर अटैक किए, खुद बहुत अच्छे डिफेंस किए, और पूरे मैच में महेंद्र गायकवाड़ का पूरा पसीना बहा दिया। भाई मोले कोई छोटी चीज़ नहीं है, मोल जो है पृथ्वीराज छोटी चीज़ है वैसे भी नहीं है, मानो भी मत आप। वो तो जो हो गया खेल में जैसा कुछ हो गया, वो तो एक काला धब्बा मानिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन वैसे कोई छोटा मल थोड़ी है। महेंद्र गायकवाड़ महाराष्ट्र का नंबर 1 मल कहलाता है। उसके छक्के छुड़ा दिए, पसीने छुड़ा दिए। एंड पे मुझे बहुत मज़ा आया जब वो महेंद्र गायकवाड़ को धकेलते हैं टॉप गियर लगा के, तो उनका बैक गियर रुका ही नहीं, मैदान से बाहर ही निकले। और जब उन्होंने मैदान से बाहर निकाल दिया तो अंक उनके पक्ष में चले गए, और पृथ्वीराज फाइनल कुश्ती महेंद्र गायकवाड़ को हरा के जीत गए, और भाई वो खिताब जीत गए हैं। अब महाराष्ट्र केसरी जो है वो पृथ्वीराज मोले है। अगर वहाँ पीछे कुछ गड़बड़ हुई तो आगे उन्होंने कसर निकाल दी। अगर आप इस पक्ष को देखें कि पृथ्वीराज जो है एक तुक्के से बनाया गया, तो ऐसा नहीं है। पीछे से अगर आप वो विवाद को देखें, उसको भूल जाएं, तो महेंद्र गायकवाड़ वाली कुश्ती में कोई विवाद नहीं था, साफ सुथरी कुश्ती थी। अगले बंदे ने अपने दम पे, अपने सीने के जोर पे, अपने बाजुओं के दम पे ये खिताब जीता है, ऐसे ही नहीं जीत लिया है। और दूसरी बात ये रही कि इसमें भी महेंद्र गायकवाड़ ने आपत्ति जताई। ये देखा जाए तो थोड़ी सी विवादित यही भी थी, लेकिन महेंद्र गायकवाड़ ने ज़्यादा रौला नहीं डाला, क्योंकि जब वो मैदान से धकेलते हैं, बाहर जाते हैं, तो महेंद्र को पता चल गया कि मैं हार गया, तो उन्होंने ड्रामा शुरू कर दिया कि मेरा हाथ मरोड़ा। इन्होंने मरोड़ के ऐसा लेके आए यार। रेफरी की तरफ उन्होंने इशारा करा कि ये अब वो है। रेफरी ने फिर वहाँ नहीं सुनी उसकी भी, जब पीछे नहीं सुनी तो आगे भी नहीं सुनी। और ये अनसुनी वाली बात थी, ये कोई ऐसी बात नहीं थी, ये खाली ड्रामा था महेंद्र गायकवाड़ का। ये जो खिताब जीता है पृथ्वीराज ने अपने दम पे जीता है। और जो शिवराज वाली कुश्ती थी वो विवादित थी। अब जो हुआ सो हुआ, बुरे वक्त को हमेशा भूल के आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा, बालू बोर्ड के बहुत उंगली लगा रहे थे उनको, शिवराज को पूरा मामला, पूरा ड्रामा गरमा के रखा उन्होंने। और ये विवाद इतना बढ़ता ही नहीं अगर वो बालू बोर्ड के उंगली नहीं करते। तो चलो वो सही था, यारों के काम नहीं आएंगे तो किन के आएंगे। सो महाराष्ट्र की जो कुश्ती का खिताब था उसका एंड हो गया। एंड बेशक गाली गलौज, मार कुटाई या धक्का मुक्की वाला रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो गया। अब महाराष्ट्र केसरी 1 साल के लिए कौन है? वो है पृथ्वीराज मोहोल। अब तू भी ज़्यादा मत बोल, तू भी ज़्यादा मत बोल, आराम से सब लोग बैठ जाओ, उनको जानो दो कोर्ट में, और आप जाओ आप अपने घर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और बल्ले बल्ले व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मैं कहाँ से वीडियोस ढूंढ के, खोज के और टाइम निकाल के जो वीडियो बनाता हूँ, किसके लिए बनाता हूँ? आपके लिए। अगर पसंद नहीं आई तो नीचे क्रॉस मार दो, पसंद आई तो ऐसे मार दो। जय श्री राम, नमस्कार, सत श्री अकाल।